हाय एवरीवन, दिस इज सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। हम जो है अपने एमएससी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में फर्स्ट यूनिट पावर सीरीज़ में अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। टेलर थ्योरम पढ़ ली, लॉरेंट थ्योरम पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में ही कहा था कि अब हम सिंगुलैरिटी पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन भी आती है, अभी मैं बताऊँगी, एंड क्वेश्चंस भी। तो सबसे पहले सिंगुलैरिटी पढ़ने के लिए हम देखते हैं। देखो, ज़ीरो की डेफिनेशन है, एक बेसिक सी। एनालिटिक फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, आई थिंक शायद मैंने ज़्यादा डीपली नहीं बताया होगा। एनालिटिक फंक्शन होता है जो डिफ़ाइन होगा किसी पॉइंट पर, मीन्स उसकी वैल्यू वहाँ पर डिफ़ाइन होती है। ठीक है, और अगर नॉट डिफाइंड वैल्यू आ गई तो मीन्स वो फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और पर्टिकुलर इसकी डेफिनेशन है बहुत सारी टर्म्स में, लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैं अभी बताती हूँ आपको ज़ीरो क्या होता है किसी एनालिटिक फंक्शन का, फिर सिंगुलैरिटी पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो जहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता है बेसिकली वो इसकी सिंगुलैरिटी होती है। ठीक है, उनको हम सिंगुलर पॉइंट्स भी बोलते हैं, वो तो बाद का टॉपिक है। उससे पहले हम ये पढ़ते हैं। तो ज़ीरो क्या होता है, आप 10th में भी पढ़ चुके हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर था जो। तो ज़ीरो हम बोलते हैं उस वैल्यू को जब फंक्शन में हम वैल्यू रखते हैं तो उस पूरे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है, तो उसको हम उस फंक्शन का ज़ीरो बोलते हैं। इन सारी डेफिनेशंस को आप नोट डाउन करेंगे जो भी हमने डिस्कस किए हैं। अभी देखो, अब आ गया हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंगुलैरिटी, या फिर जिसको हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट्स। क्या होती है सिंगुलैरिटी? तो सिंगुलैरिटी है सिंगुलर पॉइंट ऑफ ए फंक्शन इज अ पॉइंट, ऐसा पॉइंट एट विच द फंक्शन सीजेज टू बी एनालिटिक। सीजेज का मतलब होता है रुकना, है ना। तो एनालिटिक होना, वो बंद हो जाएगा, मीन्स द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर वो फंक्शन जो है एनालिटिक नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी सिंगुलैरिटी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एफ जेड इज इक्वल टू 1/z-2। अब ये जो फंक्शन है ये नॉट डिफाइन कहाँ पर होगा, अगर नीचे हमारा देखो क्या आ जाए 1/0 इनफाइनाइट बन जाए। डिनोमिनेटर में जब भी जीरो बनता है तो वो फंक्शन नॉट डिफाइन इनफाइनाइट बन जाता है ना, सॉरी ज़ीरो इनफाइनाइट, है ना। अब ये ज़ीरो कब बनेगा, जब यहाँ पर टू, तो फॉर जेड इज इक्वल टू 2 एफ जेड इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर ये डिफाइन नहीं है, मीन्स ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो जहाँ पर ये डिफाइन नहीं है वो इसकी क्या हुई, सिंगुलैरिटी हुई। तो जेड इज इक्वल टू 2 इज द सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड। ठीक है, ये हुआ बेसिक आइडिया, बस एक डेफिनेशन है। और सिंगुलैरिटी के आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं बहुत सारे, और टाइप्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल चार्ट बना रही हूँ अभी। सिंगुलैरिटी है आपकी जो ब्रॉडली हम डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में। एक है आपकी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और दूसरी है आपकी नॉन आइसोलेटेड। ठीक है, ये क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में भी करेंगे और इनके क्वेश्चंस भी करेंगे। अब आइसोलेटेड जो है आपकी वो फिर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगी, जिसमें फर्स्ट है रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, सेकंड है एसेंशियल एंड थर्ड है पोल। ठीक है, इनके बारे में भी हम अलग अलग पढ़ेंगे और ये आपका आता भी है। देखो, थ्योरी में भी क्वेश्चन आ सकता है इनमें से ज़्यादातर कोई भी आपकी 2 डेफिनेशन। देखो, मैं आपको पेपर दिखाती हूँ, ये आपका 23-24 का पेपर है। देखो, शॉर्ट में मेरा आया हुआ है ये क्वेश्चन, रिमूवेबल की एंड एसेंशियल की डेफिनेशन लिखो, एंड लॉन्ग में हमारा आया हुआ है ये क्वेश्चन, डिस्कस द सिंगुलैरिटीज। क्वेश्चन का भी हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। एक और मेरे पास पेपर है, इससे पहला है 22-23 का, इसमें भी शॉर्ट में आई हुई है एसेंशियल एंड पोल, है ना। और इस वाले पेपर में हमारी कौन सी थी, रिमूवेबल एसेंशियल। तो कोई भी 2 आ जाएंगी शॉर्ट में, है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन है। और इस वाले में लॉन्ग में भी आपका एक क्वेश्चन आया है, नेचर ऑफ सिंगुलैरिटी। तो क्वेश्चन भी आते हैं और थ्योरी भी आएगी, इसीलिए आपको इन डेफिनेशन जो है अच्छे से पता होनी चाहिए कि क्या होती हैं। ठीक है, इस वीडियो में तो हम इतना ही पढ़ेंगे, इसकी जो टाइप्स हैं सिंगुलैरिटी के ये हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो इस वीडियो में आज इतना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।